Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड लेबर पर और इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि बाल श्रम क्या है और यह किस प्रकार एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है और बाल श्रम की वास्तविकता क्या है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 12 जून है। हर साल 12 जून को बाल श्रम को जड़ से ख़त्म करने के लिए अनेक श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और राष्ट्रीय सरकारें विश्व बाल विरोधी दिवस मनाती हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सन 2002 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की समस्या पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करना और बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है। इस दिन सरकारें बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं। इसके बावजूद भी बाल श्रम की समस्या आज भी संपूर्ण विश्व के समक्ष एक चुनौती बनी हुई है और बाल श्रम के कलंक से विश्व को कब मुक्ति मिलेगी, यह आज भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व में लगभग 152 मिलियन अर्थात 15 करोड़ 20 लाख बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं। इनमें से अधिकतर बदतर हालात में कार्य कर रहे हैं, जबकि भारत में एक सरकारी अनुमान के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 1 करोड़ 70 लाख है, जबकि स्वतंत्र रूप से किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या लगभग 4 करोड़ है। यदि इसमें स्कूल से बाहर के सभी बच्चों को बाल श्रमिक मान लिया जाए तो यह संख्या लगभग 10 करोड़ होगी। दोस्तों, इस साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे की थीम है चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स, यानी बच्चे फील्ड पर नहीं बल्कि अपने सपनों पर काम करें। इसके साथ साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का ध्यान कोविड-19 पर है, क्योंकि यह लाखों कमज़ोर बच्चों को संकट में डाल सकता है। दोस्तों, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि बाल श्रम क्या है। जहाँ तक बाल श्रम का सवाल है, आम तौर पर इसे समझा जाए तो जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं उनसे उनका बचपन, खेल कूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करके कम रुपयों में काम कराना बाल श्रम कहलाता है। जबकि यूनिसेफ बाल श्रम को ऐसे कार्यों के रूप में प्रदर्शित करता है जो एक बालक के लिए हानिकारक समझे जाते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम को बच्चे के स्वास्थ्य की क्षमता एवं उसकी शिक्षा को बाधित करने और उसके शोषण के रूप में परिभाषित करता है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो मजदूरी करता है बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है। भारत का प्रत्येक चौथा बालक बाल श्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। दोस्तों, बाल श्रम क्या है, इसे समझने के बाद अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में बाल श्रम की क्या स्थिति है। दोस्तों, जहाँ तक भारत का सवाल है, वैसे तो भारत में आदिकाल से ही बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण इससे काफ़ी भिन्न है। विश्व में जितने भी बाल श्रमिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक भारत में हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व के बाल श्रमिकों का लगभग 1/3 अनुपात भारत में है। इसका मतलब यह है कि भारत में लगभग 50% बच्चे बचपन से ही अधिकारों से वंचित हैं और वे अनपढ़ ही बने रहेंगे और उन्हें अपनी सच्ची क्षमताएं हासिल करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में कोई भी देश कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता है। हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकारें इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर सकारात्मक व सक्रिय कदम उठा रही हैं। शिक्षा का अधिकार भी
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है, परंतु इसके बावजूद भी बाल श्रम की समस्या आज भी एक गंभीर संकट के रूप में मौजूद है। दोस्तों, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित कौन कौन से उपाय किए गए हैं। दोस्तों, जहां तक भारतीय संविधान का सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बाल श्रम से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, भारत के संविधान के आर्टिकल 24 के अंतर्गत बाल श्रम प्रतिबंधित है। पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा संविधान में समानता एवं स्वतंत्रता से जीने के अधिकार के साथ साथ शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि राज्य चाहे तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा, अर्थात यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। पॉइंट नंबर 4, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार से निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके तथा बच्चों का कम उम्र में शोषण ना हो। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका ने अनेक बार बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं, वैसे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत बाल श्रम को कानूनी अपराध घोषित किया गया है, परंतु इन तमाम कानूनों के बावजूद भी हम यह देखते हैं कि भारत में ना जाने ऐसे कितने कानून हैं जिनका पालन नहीं किया जाता है। उनमें से एक है बाल श्रमिक कानून। हम सभी अपने आसपास बच्चों को पन्नी बीनते, ट्रेनों में झाड़ू लगाते अथवा अखबार बेचते देखते हैं, और कभी कभी हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, या कभी कभी हम उन पर दया करते हुए उन्हें कुछ पैसे या कपड़े दे देते हैं, या बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें पढ़ने का ज्ञान देते हैं, परंतु क्या हम उनकी मजबूरी को समझ पा रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा एवं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, बाल श्रम और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने के बाद हम अंत में यह कह सकते हैं कि बाल श्रम की समस्या का मूल कारण निर्धनता और अशिक्षा है। इसके अलावा माता पिता का असंतोष एवं लालच आदि बाल श्रम जैसे अपराध को उत्पन्न करते हैं। जब तक देश में भूखमरी रहेगी तथा देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी। देश में बाल श्रम की समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासनिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर कठोर कानूनों एवं निर्देशों की आवश्यकता है, जिससे बाल श्रम को रोका जा सके। यह भी आवश्यक है कि देश में कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं तथा उन्हें लागू किया जाए, जिससे लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत हो सके और उन्हें अपने बच्चों को श्रम के लिए मजबूर ना करना पड़े। इसके साथ साथ इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने का कर्तव्य सबसे पहले उस बच्चे के माता पिता का है, और साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रम की समस्या का समाधान हम सभी का नैतिक दायित्व है। इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए तथा इसके विरोध में सदैव आगे आना चाहिए। इस प्रकार बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, ताकि लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से बाल श्रम के रिगार्डिंग आपको जो भी समझाया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।